हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन साइंस का। और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर पहले ही हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट का पूरे सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको पता है 60 मार्क्स का आपका पेपर था, 2.5 घंटे का पेपर है। टोटल 15 प्रश्न पत्र क्वेश्चन थे, जैसा कि आपको बताया गया था। 1 से 12 एक में, फिर 2 से 11 और 12 से 15 तीसरे सेक्शन में थे। तो आइए देखते हैं पहला सेक्शन। तो खंड क में जो प्रश्न था, इसमें पहला है लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में होता है, तो इसका आंसर था राइजोबियम। क्या था इसका आंसर? राइजोबियम। राइजोबियम इसका सही उत्तर था। अगला है स्पाइरोगैरा एक। स्पाइरोगैरा एक शैवाल का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा शैवाल। फिर है मौत, ये मौत होना चाहिए। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां, ये कल जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया गया था ये क्वेश्चन आएगा। तो नेफ्थलीन की गोलियां कोल तार, ये किससे बनाई जाती है? कोल तार से। फिर है कंपनों को, तो जो कर्णपटह है, कर्णपटह कंपनों को आंतरिक कान तक भेज देता है। फिर कुत्ते 20,000 से अधिक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, ये सत्य है। मिट्टी के तेल का इस्तेमाल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है, ये कल भी हमने किया था, ये बिल्कुल सत्य है। पीसीआरए लोगों को यातायात लाइटों पर गाड़ी का इंजन खुला रखने की सलाह देता है, तो ये गलत है। इंजन बंद करने की सलाह देता है, तो इसे असत्य कहेंगे। फिर है जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण नमक के द्वारा नहीं, चीनी के द्वारा होता है, तो ये भी क्या है? असत्य। फिर है संचरणीय रोग, जो आसानी से फैलने वाले रोग हैं। एक तो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे आपका कोविड है, ठीक है। फिर जुखाम, खांसी, या जो आपका टीबी है, तपेदिक जिसे कहते हैं, ये रोग हो गया। छोटी माता, चिकन पॉक्स, इनमें से कोई से भी दो लिख सकते हैं। मोमबत्ती में जो इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम का संघटक होता है पैराफिन मोम, तो इसका आंसर हो जाएगा पैराफिन मोम। आपको बताया था 7 संघटक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही, वही क्वेश्चन आया है। ध्वनि की कौन सी गुणवत्ता अक्षर तीक्ष्णता पर निर्धारित करती है? ये भी हमने किया था। तो ध्वनि की आवृत्ति इसके तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन आपको बार बार बताया गया था कि ये आएगा। सामान्य श्वास की प्रबलता कितनी होती है? तो ये 10 डेसिबल तक होती है, तो 10 डेसिबल। ये एक आपको चार्ट बताया था, उसी में से एक क्वेश्चन आया है। फिर ये थे पहले 12 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। फिर खंड ख, ये दूसरा क्वेश्चन है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से रोकने के लिए तो एक तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए ठहरे हुए पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, ये इसका उत्तर लिखना था। फिर किण्वन किसे करते हैं? तो शर्करा से अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ईस्ट के द्वारा, इसे हम कहते हैं किण्वन। और एक अनाज का नाम जिस ईस्ट के उत्पादन के लिए, तो गेहूँ जो है वो ईस्ट के उत्पादन के लिए इस अनाज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है तपेदिक है। टीबी का जो रोगी खांस रहा हो तो उसके पास खड़े होने नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो तपेदिक है ये एक संचरणीय रोग है, और खांसी के माध्यम से हवा में इसके रोगाणु चले जाते हैं और वो आप तक भी पहुंच जाएंगे और हमको भी ग्रसित कर देंगे, रोग से ग्रसित कर देंगे, इसलिए हमें बचना चाहिए। तो इंग्लिश में अगर देखना चाहे तो ये तो राइजोबियम। स्पाइरोगैरा जो है इसका हो जाएगा राइजोबियम। स्पाइरोगैरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गे। नेफ्थलीन बॉल्स मेड फ्रॉम कोल टार, ठीक है। उसके बाद ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन, तो इसका ईयर ड्रम हो जाएगा। डॉग्स, इसका ट्रू, ये ट्रू। उसके बाद फॉल्स, इसका फॉल्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ आप लिख सकते हो, जैसे टीबी, ठीक है। इसके अलावा कोविड, 2 आप लिखना चाहो तो कोविड-19 आप लिख सकते हो। और भी बहुत सारे हैं जो छूने से फैलने वाले होते हैं, तो ये आप इनमें से ये 2 काफ़ी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज इन कैंडल्स, तो पैराफिन वैक्स, ये हमने किया है, तो पैराफिन वैक्स इसका आंसर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट का है लाउडनेस इज 10 डेसिबल, सो 10 डेसिबल इज द करेक्ट। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, तो यूज ऑफ नेट्स एंड डू नॉट try to clean the places where water can collect and mosquitoes can breed। उस ऐसे क्वेश्चन हम लिखे। फर्मेंटेशन, ये आपको पता है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल by the yeast is known as fermentation, and wheat is one grain which is used
in growth of yeast. Next, why should we avoid? Because tuberculosis is an communicable disease, and due to communicable disease we might get infected by TB, so we should avoid standing close to the parent that suffers with tuberculosis. अगला हिंदी में है, वायु में नम करने पर कोयला जलाने पर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। फिर अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में दो अंतर लिखना है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में दो अंतर लिखना है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, समाप्त होने वाले बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा, मानव क्रियाकलापों के द्वारा। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके दो उपयोग, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है और ऊर्जा के लिए फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि के किस प्रकार आयाम पर निर्भर करती है? तो कल हमने किया था, ये आयाम के वर्ग के बराबर होती है ध्वनि की प्रबलता। कंपन क्या होता है? आगे पीछे की गति को हम कंपन कहते हैं। ध्वनि किन तीन माध्यमों से होकर गुजरता है? तो ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजर सकता है। फिर दो संगीत वाद्य यंत्रों का नाम लिखा है जो कंपन करने वाले तारों से ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसमें कोई सा भी अलग लिख सकते हो आप, गिटार, सितार, वीणा, और ये आप उनके कंपन का भाग भी लिख सकते हो। सूक्ष्म जीव क्या होता है? जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। चार विभिन्न समूह आपके इसके बताने हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, ये चार आप बता सकते हो। देख सकते हैं आंखों से नहीं, उनको सिर्फ सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। विषाणु जो है वो परपोषी में ही गमन करते हैं और सामान्य रोग होने वाला आप लिख सकते हो, जैसे पोलियो विषाणु से होता है, कोविड विषाणु से होता है। फिर सूक्ष्म जीवों के तीन फ़ायदा, दही बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट से किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल बनाने में और प्रतिजैविक निकालने में। फिर है क्षय रोग के संचरण का तरीका आपको बताना है, ये भी कल हमने जो टेबल बनाया था उसमें से आपको ये तीनों लिख लेना है। पोलियो, हैज़ा, ये पानी के द्वारा फैलता है, ये भी पानी के द्वारा फैलता है, और पोलियो हवा के द्वारा, और इसमें पोलियो जो है वो भी जो वायरस के द्वारा होता है, हैजा जीवाणु के द्वारा, क्षय रोग जो है वो भी जीवाणु के द्वारा होने वाला है। और संचरण का तरीका आपको इसमें बताना था। पेट्रोलियम कैसे बनता है? वही जो इसमें हमने पढ़ा था कि जब जो जीव हैं, जो जंतु वो जब नीचे चले गए, समुद्र के नीचे दब गए, तो बहुत उच्च और दाब और ताप से वो कन्वर्ट हो गए और फिर किस में? पेट्रोलियम में। ये हमने इसमें करना था। फिर अगला है संगीत और शोर में क्या अंतर है? तो संगीत और शोर क्या होता है? तो संगीत जो हमारे कानों को प्रिय होता है, शोर जो हमारे कानों को चुभता है। उदाहरण सहित समझाना था आपको। कर्णपटक का कार्य क्या है? यह जो कंपन है उसको आंतरिक कान तक भेजता है। फिर है पानी से भरी धातु को चम्मच से चोट मारी जाती है तो क्या परिवर्तन देगा? तो उसमें कंपन मौजूद होंगे, ठीक है, और ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान, आपका कान खराब हो सकते हैं, सर दर्द, बेचैनी होती रहती है। फिर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझ लो, इसमें आपको क्या करना था कि जो लिखा हुआ है वो गलत है, इसको सही करके लिखना है। तो पहले में हो जाएगा प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा प्रति सेकेंड। फिर है वातावरण में अवांछित ध्वनियों को वायु की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। फिर है सुखद ध्वनियाँ, तो ये है दुखद ध्वनियाँ शोर कहलाती है। सड़क के किनारे लगने वाले पेड़ बढ़ाया की जगह हो जाएगा घटाया जा सकता है। आवृत्ति को डेसिबल की जगह हर्ट्ज HZ में नापते हैं। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई 25 मिलीमीटर की होती है। फिर 13वां जो है, इसमें आपका ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन C है। मात्रा में यहाँ सीमित आएगा, मात्रा में सीमित होते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाँ, इसमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त किए जाते हैं तो मृत जीवों से। मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? तो मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से बनता है कोयला, वनस्पति से कोयला बनता है। और पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है? तो पेट्रोल है, पैराफिन, मोम है, बिटुमिन है, कोक नहीं है। कोक बनता है कोयला से। फिर अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। फिर कवक के बीजाणु के अंकुरन के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो नम एवं उष्ण उत्पाद की। फिर है कवक होते हैं, तो कवक रुई जैसे सूक्ष्मजीव, मृतजीवी के उपरोक्त सभी।
फिर है पोषण की वह अवधि जिसमें मृत जीव सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। और 15वां क्वेश्चन है उस जीव का निवास स्थान क्या है जिसका शरीर सुव्यवस्थित और फिसलन भरा है, तो वो जल में होते हैं। केंचुए किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। उसके बाद ये जैविक घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जलीय पौधे, मछली, मेंढक और कीड़ा, यह उत्तर हो जाएगा। और विषम को चुनना है तो इसका हो जाएगा मुर्गी के अंडे। तो इस तरह से हमने कर लिया सभी क्वेश्चंस, और आप फटाफट अपना मिलाओ और बताओ आपके कितने सही हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो आपके कितने आंसर बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहो जल्द। और अगर कल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।